स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। कितने? तो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी संख्या रहेगी 50, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। इसलिए जय हिंद दोस्तों, आपका इसमें फिर से स्वागत है। और आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ या फिर ऑप्शन डी कानपुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेरठ, यानी कि 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, ऑप्शन बी 11 मई 1857 को, ऑप्शन सी 4 जून 1857 को या फिर ऑप्शन डी 3 जुलाई 1857 को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि मेरठ में जो विद्रोह का आरंभ हुआ वह हुआ था 10 मई 1857 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, ऑप्शन बी कमल एवं गद्दा, ऑप्शन सी कमल एवं गुलाब या फिर ऑप्शन डी चपाती एवं तलवार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि कमल और चपाती 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से या फिर ऑप्शन डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ऑप्शन सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर या फिर ऑप्शन डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी जनवरी 1857 या फिर ऑप्शन डी फरवरी 1857। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि जनवरी 1857 में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू किया गया इस एनफील्ड राइफल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी बहादुर शाह का सहयोग या फिर ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था, यानी कि रेशियो क्या था इंडियन सैनिकों का और यूरोपीय सैनिकों का? ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 5:1, ऑप्शन सी 6:1 या फिर ऑप्शन डी 7:1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 6:1, यानी कि भारतीय जो ब्रिटिश सैनिक थे उसमें भारतीयों का अनुपात 6:1 था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है, 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग
ने ऑप्शन ए 1857 की क्रांति का विरोध किया, ऑप्शन बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, ऑप्शन सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, या फिर ऑप्शन डी देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। कौन? तो ये जो थे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? यहाँ असफलता का कारण पूछा हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या फिर जमींदारों की असहभागिता। तो इसमें जो सबसे प्रमुख कारण था असफलता का, वह था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या तोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, या फिर ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एक षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू ट्रेलर, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, या फिर ऑप्शन डी टी.आर. होम्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स आउटलम एंड डब्ल्यू ट्रेलर ने इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इस प्रकार है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, या फिर ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि वी.डी. सावरकर ने इस विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की संज्ञा दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, या फिर ऑप्शन डी बिरजिस कादिर। बरेली का पूछा गया है यहाँ पे। बरेली का कौन था? तो बरेली के थे खान बहादुर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बनारस, या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लखनऊ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? यानी कि क्रांति का यहाँ नेता पूछा गया है। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या तोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, या फिर ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे पूछा गया है क्रांति का नेता कौन था। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाना साहब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे दिया है सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, और वहाँ पूछा था कि नेता कौन था। तो ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या तोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, और ऑप्शन डी नाना साहेब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन यहाँ बी सही होगा, यानी कि तात्या तोपे सैनिकों के नेतृत्व करता थे। ठीक है, और जो नेता थे कानपुर से वह थे नाना साहब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी बालाजी राव, ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, या फिर ऑप्शन डी अहल्या। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बिहार में 1800 शांति की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858,
ऑप्शन बी 17 जून 1858, ऑप्शन सी 9 मई 1858 या फिर ऑप्शन डी 20 जून 1858। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 9 मई 1858 को बिहार में 1800 शांति के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सआदत खान या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सआदत खान ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, इन दिए गए ऑप्शंस में से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी आसिफ उद्दौला, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह या फिर ऑप्शन डी गूंगे नवाब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या तोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। तो नाना साहब ने भी भाग लिया था, तात्या तोपे ने भी भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ निर्वासित किया गया था? ऑप्शन रंगून, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी काबुल या फिर ऑप्शन डी लंदन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए रंगून। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? ऑप्शन सिख, गोरखा और पठान, इन तीनों में से आपको ऑप्शन ये हैं। ऑप्शन ए बी सी यानी कि ये तीनों थे, ऑप्शन सी सेकेंड और थर्ड यानी कि गोरखा और पठान, ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकेंड यानी कि सिख और गोरखा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि जो ये तीनों ही समुदाय थे, कौन? सिख, गोरखा और पठान, इन तीनों ने ही अंग्रेजों का सहयोग किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया? ऑप्शन ए कश्मीर के शासकों ने, ऑप्शन बी मेवाड़ के राजा ने, ऑप्शन सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर के सिंधिया ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी तात्या तोपे या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह सेकंड को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए रंगून में कर्नल नील ने, ऑप्शन बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने
या फिर ऑप्शन सी बरेली में जेम्स आउटरम ने, या फिर ऑप्शन डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था बहादुर शाह सेकंड को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए आउटडम, ऑप्शन बी चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन सी कैंपबेल, या फिर ऑप्शन डी हैवलॉक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैंपबेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पूर्वी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि मद्रास जो था वह 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इस प्रकार है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? किसके बारे में यह कहा गया था ह्यूरोज के द्वारा? तो यह कहा गया था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? ऑप्शन ए जीनत महल, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, या फिर ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए जीनत महल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी 31 नवंबर 1857, ऑप्शन सी 6 जनवरी 1858, या फिर ऑप्शन डी 17 नवंबर 1859। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि 1 नवंबर 1858 सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, ऑप्शन सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, या फिर ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, या फिर ऑप्शन डी एस.एन. सेन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि एस.एन. सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मंगल पांडे कहाँ से के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बैरकपुर से जुड़े हैं मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी तात्या टोपे, या फिर ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि मौलवी लियाकत अली 1857 की क्रांति में इलाहाबाद के नेता थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़राइली, ऑप्शन बी लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन सी ग्लैडस्टोन, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड पॉम्स्टन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी लॉर्ड पॉम्स्टन, यानी कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्स्टन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया?
ऑप्शन ए सैनिकों ने, ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने, ऑप्शन सी अकाली सिखों ने या फिर ऑप्शन डी निरंकारी सिखों ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ऑप्शन ए ताराचंद्र ने, ऑप्शन बी एसएन सेन ने, ऑप्शन सी आरसी मजूमदार ने या फिर ऑप्शन डी सावरकर ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी आरसी मजूमदार ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग या फिर ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी पील आयोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जौक, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब या फिर ऑप्शन डी इकबाल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मिर्जा गालिब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन सी मौलाना फजले हक खैराबादी या फिर ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई या फिर ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेस्की या फिर ऑप्शन डी विलियम बेंटिंक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि जो कैनिंग था, कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है। गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था का केंद्र कौन था? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी सूरत या फिर ऑप्शन डी सीलहट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोल्हापुर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष या फिर ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। तो जो इनमें मुख्य तात्कालिक कारण पूछा गया है तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग से ही तो हुआ था जो कि धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाता था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ और अन्य क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।